हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले जिसको हम टी टेस्ट, आपने अब तक कई बार पढ़ा है टी टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने क्या किया कि द टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट used to determine whether there is a significant difference between means of one or two groups assuming that the data is normally distributed। जो हमने अभी अपनी अर्लियर वीडियो में भी किया था कि हम जब नॉर्मल कर्व की बात करते हैं वेयर वी यूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, तो हम उसमें क्या करते हैं टी टेस्ट की बात हमने की थी कि ये क्या होता है कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा डाटा है डेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वेदर जो हमारे जो मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स है, वन ग्रुप है या टू ग्रुप्स हैं, उनके जो मीन्स हैं वो उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो टाइप्स क्या होती है? वन सैम्पल टी टेस्ट यानी कंपेयर सैम्पल मीन टू ए नॉन हाइपोथेसाइज पॉपुलेशन मीन। सेकंड है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। एक तो हमने किया वन सैम्पल की, हमने कहा कि सैम्पल मीन को कंपेयर करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कंपेयर मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट। यहाँ पे वन था, हमने वन की बात की। टू का मतलब क्या? जहाँ पे टू इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं उनके जो मीन्स होते हैं उनको ये कंपेयर करता है। पेयर टी टेस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे दो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे हमने वन की बात की, यहाँ पे हमने टू की जो इंडिपेंडेंट होते हैं। पेयर टी टेस्ट का मतलब जब पे टू रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पहले हम प्री टेस्ट करते हैं, फिर हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, फिर हम दोनों के रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास एक तो है नंबर दो ग्रुप्स हैं, दोनों के ऊपर हमने एक ग्रुप ए है, एक हमारे पास ग्रुप बी है। एक पे हमने यहाँ पे प्री कर लिया, प्री यहाँ पे भी कर लिया। उसके बाद हमने इस ग्रुप को हमने क्या किया, कंट्रोल ग्रुप मान लिया, जिसके ऊपर हमने कुछ भी इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की। इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको हमने स्टडी ग्रुप मान लिया, जिसके ऊपर कोई ना कोई स्टडी ग्रुप के हमने क्या किया, कोई भी उसको जो है इंटरवेंशन दी। जैसे हम हाइजीन का है, हमें हाइजीन हैबिट्स की स्टडी देखनी है, तो हमने इस ग्रुप को तो कोई भी हाइजीन हैबिट्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन हमने इसको बताया। उसके बाद हमने ये हमारा प्री हो गया, और ये हमने जब पोस्ट किया इसके ऊपर तो हमने कुछ भी हमने इंटरवेंशन नहीं दी, पर हमने इसके रिजल्ट देखे। इसको हमने इंटरवेंशन देने के बाद जब इसके रिजल्ट देखे, दोनों को जब हमने मेजरमेंट किया, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया, उसके बेस पे हम वहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट करते हैं कि तब दोनों के हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। नाउ कम टू एजम्पशंस। डाटा इज ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल। सेकंड, नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या? यू फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो फॉलो का क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि क्या होता है, हमारा बेल शेप का होता है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। होमोजेनिटी वेरिएंसेस होती है मीन स्कोर्स इन ईच ग्रुप आर स्कैटर्ड, स्प्रेड आउट होते हैं अबाउट द सेम वे। क्योंकि जब हम उसकी बात कर रहे हैं, जो है नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं, तो जब मैं ग्रुप आर स्कैटर्ड अबाउट द सेम वे। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स ईच पर्सन और मेजरमेंट इन आवर डाटा इज सेपरेट एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट ऑफ द अदर। किसी दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है, यानी हर ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से क्या होता है, अलग है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है। हाइपोथेसिस क्या है? जो हमने पहले ही बात की, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी हमारे को कुछ भी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी 1 and 2 बोथ ग्रुप्स में जो हम स्टडी करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या? H1 से हम डिनोट करते हैं, जिसका मतलब क्या है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। साइन टेस्ट में हम क्या होता है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो पैरामीट्रिक है हमने टी टेस्ट की बात की, अब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, साइन टेस्ट की। साइन टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द मीडियन डिफरेंस। ऊपर वाला हमने क्या किया था, मीन डिफरेंस। अब हम जब नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मीडियन डिफरेंस को देखता है बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इग्नोर्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को इग्नोर करता है, बल्कि डायरेक्शन को देखता है, कोई चीज़ प्लस जा रही है, माइनस जा रही है, बट इट इग्नोर्स मैग्नीट्यूड, कितना जा रही है। हाउ से कोई मतलब नहीं है, इसको जो मतलब है वो, इसको हाउ से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब कितना है, यूँ या यूँ। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शन होती है, इसको उससे मतलब है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि इट इग्नोर्स मैग्नीट्यूड बट इट कंसीडर ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज। देन कम टू एजम्पशन। एजम्पशन क्या होंगे, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, एंड साइंस ऑफ द डिफरेंसेस आर इंडिपेंडेंट। दोनों आपस में क्या है, वो इंडिपेंडेंट हैं। हाइपोथेसिस के हम क्या मानते हैं कि नॉट जीरो जो है हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीडियन डिफरेंस क्या होगा, जीरो। वहाँ हमने क्या किया था, मीन डिफरेंस किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, मीडियन डिफरेंस। H1 क्या होता है कि मीडियन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो।
अब जो है ये भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ये क्या है, हमारा नॉन पैरामीट्रिक है। इसमें क्या होता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ रिलेटेड डाटा, यानी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट का हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया, टू सी इफ देयर इज सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन देम। इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द पेयर टेस्ट। हमने इसको पेयर टेस्ट की जगह में इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमने पेयर टेस्ट को यूज़ किया था, वो भी हमने प्री पोस्ट में किया था, लेकिन वो कहा था मीन के केस में था। ये क्या है, मीडियन के केस में। हम कब इसको यूज़ करते हैं, व्हेन डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने टी टेस्ट कहाँ पे किया था, व्हेन आवर डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन विल्कॉक्सन हमारा क्या है, व्हेन आवर डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सैंपल हमारा स्मॉल होता है और डाटा हमारा ऑर्डिनल। उसमें हमने क्या किया था, रेशो में होता है, इंटरवल में होता है। ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल है, यानी हमारा रैंक्स के अंदर है। और इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ साइन रैंक्स क्या होता है, हमारा विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू नो गिविंग पीपल चॉकलेट बिफोर ए मैथ टेस्ट हेल्प्स देम। अब ग्रुप हमारा एक ही है, हम क्या करते हैं, 5 पीपल हमने ले लिया और उनको 2 बार उनके ऊपर स्टडी किया। फर्स्ट टाइम क्या किया, हमने कोई भी उनको चॉकलेट नहीं दी। सेकेंड टाइम हमने उनको क्या किया, चॉकलेट दी। कि हमारा ग्रुप क्या है, वो एक ही है, वही सेम पीपल है। अब जैसे हमारे ये लोग हैं A B C D एंड E, ठीक है। अब देखो A को हमने क्या किया, कोई चॉकलेट नहीं दी, इन सबको हमने चॉकलेट नहीं दी पहले। फिर हमने जब इनको चॉकलेट दी, फिर हमने इसको देखा। जब हमने इसको देखा तो हमारा क्या हुआ, जब चॉकलेट दी तो अन्ना ने पहले 9 चॉकलेट था, अब उसका रिस्पॉन्स क्या हो गया, 8। 6 था, उसका 9 हो गया। 5 वाले का 5 ही रहा, C नंबर का। D वाले का पहले 6 था, अब क्या हो गया, कम हो गया। और 4 वाले का क्या हुआ, कम से फिर बढ़ गया। तो अब हमें इस पर क्या करना है, हमारे को ऐसे रिस्पॉन्स मिला, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकली हम इसको ले लें कि हमारे पास ऐसे ऐसे हुआ। अब इसको हम स्कोरिंग कैसे करें, हम कैसे विल्कॉक्सन को हम इस टेस्ट को हम यूज़ करेंगे। स्टेप 1, सी हु इम्प्रूव्ड स्टेट द सेम। अब हम पहले ये देखेंगे किसके रिस्पॉन्सेस में, किसके डाटा में इम्प्रूवमेंट आई, किसका सेम रहा और किसका वर्स हुआ। ए वाले का क्या हुआ, +1, एक हमारा जो है ए वाला जो था ना, उसका बेटर हो गया, 7 से 8 उसका रिस्पॉन्स हो गया। बी वाले का क्या हुआ, और बढ़ गया, +3 हो गया। आप यहाँ देखो टेबल में, उसका 6 to 9 हो गया। तो यानी क्या है, ये बेटर हो गया। कह रहा जो सी था उसका नो चेंज, यानी उसने हमने क्या देखा, 5 से 5 ही रहा। डी वाले का वर्स हो गया, -2 हो गया। ई वाले का जब अगेन बेटर हो गया, 4 to 6 हो गया, यानी +2 गॉट बेटर। वी थ्रू आउट कह रहा बिकॉज शी डिड नॉट चेंज। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2, एड अप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैंक्स। अब हमने पॉजिटिव रैंक हमारी कौन सी थी, 1 2 एंड 3, हमने उनको ऐड ऑन कर लिया। ये हमारा फार्मूला में हम इसको ऐसे से निकालेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। हमने नेगेटिव कौन सी थी, हमारी 1 थी, यानी ये होगी हमारी 2। अब हमने क्या किया, व्हाट डज दिस मीन, कि यानी हमारा जो रैंक हमने जब देखा ये बढ़ गया और ये एक ही है, यानी मोर पीपल गॉट बेटर आफ्टर चॉकलेट, यानी ज़्यादा लोग, अब देखो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है ज़्यादा आए हैं, नेगेटिव एक है। ये क्या था, किसी पे उस पर कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं। यानी इससे हम रिजल्ट क्या निकालेंगे कि मोर पीपल गॉट बेटर आफ्टर चॉकलेट एंड मोस्ट ऑफ द हायर रैंक्स आर पॉजिटिव। इफ़ द इम्प्रूवमेंट इज़ बिग, अगर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बिग होती है, डाटा हमारे पास ज़्यादा होता है, ये तो हमने हाइपोथेटिकली ओनली 5 लोगों का एग्जांपल लिया है ना। अगर हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बिग होती है, तो टेस्ट क्या कहेगा, यस चॉकलेट हेल्प, चॉकलेट से इम्पैक्ट आया, उसने हेल्प की। इफ़ इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस और वीक, इट विल से, अगर इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है ना, तो हम क्या कहेंगे, नो रियल डिफरेंस माइट बी ड्यू टू लक। कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू लक, क्योंकि हमने सी वाले को देखा। दस विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हेल्प आंसर, डिड मोस्ट पीपल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, वाज दैट चेंज जो स्ट्रॉन्ग था, जो लोग जैसे हमने क्या देखा, पॉजिटिव साइन हमारे पास ज़्यादा आए। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या एक ही साइन की तरफ बढ़े, लोग ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ बढ़े। अगर बढ़े तो कितना स्ट्रॉन्ग था वो चेंज। इवन इफ योर डाटा इज़ नॉट परफेक्ट और नॉर्मली शेप्ड, दिस टेस्ट स्टिल गिव्स यू ए रिलायबल आंसर। क्योंकि हमारा जो डाटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, इवन देन जो ये जो टेस्ट है हमारे को क्या देगा, रिलायबल आंसर देगा। तो इस टाइप से देखा आपने किस ढंग से हम सेम ग्रुप के ऊपर हमने प्री एंड पोस्ट किया, और कैसे हमने देखा कि कैसे हमारे जो रिस्पॉन्स हैं किस हमने
डायरेक्शन देखिए इसके अंदर कि पॉजिटिव हुए हैं या नेगेटिव हुए हैं या सेम रहे हैं। जहाँ हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा उसी की, जैसे हमने अभी पॉजिटिव देखा, हमारा अगर नेगेटिव भी कई बार हमारे पास ज़्यादा आ सकते हैं अपने डिपेंड अपॉन द डाटा, तो हम उसमें बस यही कहेंगे प्रेडिक्शन हमारी क्या रहेगी कि हमारा जो जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सेज आएंगे वही हमारी प्रेडिक्शन हो जाएगी, भले जो हमारा डाटा जो होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो। यही फ़र्क होता है हमारा जो है टी टेस्ट में, पेयर टी टेस्ट में, और इसमें यही फ़र्क है कि इसमें नॉर्मल जो डाटा होता है वो नॉर्मली शेप नहीं भी होता हमारे पास, बट हमारे को क्या होता है ग्रुप हमारे को एक रख के प्री एंड पोस्ट देखना पड़ता है, और ये हमारे को डायरेक्शन बताता है, और कितना ज़्यादा हमारे को जो कितनी स्ट्रॉन्ग होता है रिलेशन हमें वो बताता है, वो डिपेंड अपॉन द आवर रेस्पॉन्सेज। देन हम बात करते हैं मन विटनी यू टेस्ट के। ये भी क्या होता है, अगेन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। मन विटनी यू टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। अब ऊपर हमने जो बात की, हमने एक ग्रुप की बात की, विल्कॉक्सन ने है सिर्फ एक ग्रुप की बात की है। मन विटनी टेस्ट जो होता है ये दो ग्रुप की, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं उनकी बात करते हैं। व्हेन वी कांट यूज द रेगुलर टी टेस्ट, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं जहाँ पे हम जो है रेगुलर टी टेस्ट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वेयर द पॉपुलेशन इज नॉट, डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं देन आवर डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट मीन्स कि हमारा डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी आर यूजिंग रैंक्स की हम बात करें, स्कोर्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंटरवल है, हम रेशियो की बात कर रहे हैं, है ना, नॉट मेजरमेंट लाइक हाइट और वेट की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि हम रैंक्स की और स्कोर्स की बात करें। एंड वी वॉन्ट टू नो if one group generally has higher values than the other, इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे एग्जाम्पल लेट अस से यू वांट टू सी इफ किड्स, हम किड्स को भी देख रहे हैं और एडल्ट को भी देखते हैं, दोनों के आइसक्रीम फ्लेवर का हम करते हैं रेट। न्यू आइसक्रीम फ्लेवर है उसके लिए हम उसको रेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम रैंक की बात कर रहे हैं। यू आस्क 5 kids and 5 adults to rate the flavor from 1 to 10, ठीक है। अब क्या हुआ, किड्स की रेटिंग ये आ गई, एडल्ट्स की ये आ गई। अब हम क्या कहेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या, हम क्या निकालना चाहते हैं, 2 kids जनरली लाइक इट मोर देन एडल्ट, कि क्या किड्स को आइसक्रीम जो होती है वो एडल्ट से ज़्यादा पसंद है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, कंबाइन ऑल स्कोर फ्रॉम द बोथ ग्रुप। सबसे पहले हमने क्या किया, सब ग्रुप के जो हमारे जो रिजल्ट ये आए थे स्कोर, इनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया सबको, ठीक है। 3, 4, 4 इस ढंग से हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इनकी रैंकिंग कर दी। जैसे लोवेस्ट स्कोर 3 है, गेट्स रैंक 1। नेक्स्ट हमने क्या किया, 4 था, 2 बार आया था, तो हमने इसकी हमने एवरेज निकाल ली, जैसे हमने पहले भी करके स्पीयरमैन के उसमें कोरिलेशन के अंदर, जैसे हमने एज वी हैड डन, जैसे स्कोर्स आर टाइड लाइक 2, 4 जो है 2 बार आया है, दे गेट द एवरेज रैंक एज दे वी हैड डन इन द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इस टाइप से हमने क्या किया, अपने डाटा की पूरी रैंक निकाल ली, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, स्कोर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी रैंक है हम उनको ऐड कर लेंगे, ऐड अप द रैंक्स फॉर ईच ग्रुप। किड्स का हमारा क्या था, 6, 7, 8, 5, 9 रैंक्स में। आप देखिए आप क्या है, 6, 7, 8, 5, 9 में रैंक्स हमारी क्या आ रही है, जब उनकी 6 है तो इसका मतलब क्या हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये 6 में हमारा 6.5 आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर जब हमारा 6 आ रहा है तो ये 6.5 आ रहा है। जब 7 आ रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, 7 क्या गया हमारा कितना है, 8। हम जब 8 की बात करते तो हमारा कितना है, 9। जब हम 5 की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना है, 4.5। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 9 दैट मीन्स 10, तो यानी हमारा इसका सम कितना आ गया, 38 इन द केस ऑफ द किड्स। अब अगेन अब हम एडल्ट्स का देखेंगे, एडल्ट्स के हमारे ये स्कोर्स आए थे। अब इनके हिसाब से आप जब टेबल में देखेंगे तो 4 के आगे 2.5 आ रहा है, 3 के आगे 1 आ रहा है, 6 के आगे 6.5 आ रहा है, 5 के आगे 4.5 आ रहा है एंड 4 के आगे 2.5 आ रहा है। इस तरह से हमारे पास जो रैंक टोटल सम कितना आया, 17। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, जो किड्स है हैव मच हायर रैंक टोटल्स, देयर रेटिंग्स वर मोस्टली हायर। जो किड्स हैं उनकी रेटिंग ज़्यादा हाई थी देन adults. The Mann-Whitney test checks if this difference is big enough. वो क्या देखता है, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि दो हमारे क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं एंड नॉर्मल जो हमारी जो पॉपुलेशन है डेट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बिग इनफ मीनिंग, इसका मीनिंग है। और भाई ये जो आया है ये किस कारण से आया है, ये अगर बिग डिफरेंस है तो बाय चांस आया है या बाय चॉइस हमारे टोटल एक्चुअल में आया है। तो इसके बारे में हमारे को बताता है कौन सा, हमारा जो मन-विटनी
टेस्ट। ये फ़र्क है, उसमें हमने वन ग्रुप का किया, इसमें हमने क्या किया, दो डिफरेंट ग्रुप्स का किया। दोनों ही क्या है, जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है व्हेन आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने मीन डिफरेंस की जगह हमने मीडियन को करना है। डिफरेंस बिटवीन विल्कॉक्सन एंड मन विटने, दोनों में क्या फ़र्क है। सिमिलैरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो दोनों क्या है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है ना, नो नीड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। फिर रैंक्स के ऊपर बेस्ड है इंस्टेड ऑफ रॉ नंबर्स। यूज व्हेन यू कांट यूज इट, हम टी टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डाटा क्या है वो नॉर्मल नहीं है। गुड फॉर ऑर्डिनल के लिए अच्छा है, स्क्यूड के लिए अच्छा है, स्मॉल सैम्पल डाटा के लिए अच्छा है। अब उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं। एक ही ग्रुप को हम बार बार बिफोर एंड आफ्टर उस पर मेजर कर रहे हैं। मन विट्टी में क्या है, हमारे दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है। टाइप ऑफ डाटा क्या है, पेयर डाटा है, सेम पीपल है, उनको हम बार बार प्री एंड पोस्ट कर रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट डाटा है और जो लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट है, फिर हम प्री पोस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज टेस्ट, इसमें इज देयर डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड सेट ऑफ स्कोर्स, ये देखता है। इसमें क्या देखता है, इज वन ग्रुप हायर और लोअर देन दी अदर। फिर है सिमिलर टू, ये भी क्या है, ये अगर हम विल्कॉक्सन की बात करें, सिमिलर टू पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट, ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ही है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, ये मीडियन डिफरेंसेस को देखता है, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन रैंक डिफरेंसेस को देखता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं, वे द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन डिफरेंस को देखते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, वो क्या करेगा, मीडियन डिफरेंस को देखता है। वो हम क्या, उसमें हम क्या करते हैं, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। एंड वी टॉक अबाउट द मन विटने टेस्ट, तो उसमें वो क्या है, रैंक को देखते थे। हमने क्या किया, रैंक बनाई पहले किड्स के स्कोर्स की एंड एडल्ट के स्कोर्स की, फिर हमने उनको देखा कि कैसे किसके रिस्पॉन्सेज में ज़्यादा फ़र्क आया है। हमारा क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन एक ही रहेगा, बट हमारे को रेस्पॉन्सेज जो है डिफरेंट, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो गए, हमें वहाँ से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने, आप देखेंगे मैंने अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल किया आपको समझाने का कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या होता है, साइन टेस्ट क्या होता है, मन विटनी टेस्ट क्या होता है, कैसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन।